हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मोस्ट आईएमपी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड ऑन। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन। तो आपके पास 4 ऑप्शन है: on the nature of gas, on the pressure of the gas, at temperature and all of these। तो हमारा स्टूडेंट सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वेट ऑफ गैस डिजॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज प्रपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ऑन सॉल्वेंट। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हेनरी लॉ और नन ऑफ दिस। तो 4 में से आपको सही आंसर बताना है कौन होगा। तो स्टूडेंट हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हेनरी लॉ। क्या होगा हमारा सही आंसर? हेनरी लॉ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के लिए कौन सा सही होगा इनमें से? तो बेटा हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी, देयर शुड बी नो केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द गैस हैज़ द लोवेस्ट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमारे पास रहेगा हीलियम। आंसर क्या रहेगा हमारा? बी। 5th नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्यूशन। तो 4 हमारे पास ऑप्शन है बेटा। तो सही हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, बेंजीन इन वाटर। क्या होगा? बेंजीन इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का, ओनली कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो 4 ऑप्शन है, ए है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, हाइब्रिड आयन एंड कलर्ड आयन। तो स्टूडेंट हमारा जो सही आंसर होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्या होगा सही आंसर? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7th नंबर का, क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज विच हैव। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन इन सेम, बॉइलिंग पॉइंट इज द सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम और फ्रीजिंग पॉइंट इज द सेम। तो सही आंसर हमारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द सेम, सी ऑप्शन। देन हम बात करते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। तो ये एक डेफिनेशन है हमारे पास, और 4 ऑप्शन है हमारे पास, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी होगा हमारा सही आंसर। तो ये रहा बी, मोलरिटी। क्या होगा? बी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राज इज। तो 4 ऑप्शन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट हमारा जो सही आंसर होगा सॉलिड सॉल्यूशन। ब्रास क्या है हमारा? सॉलिड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा हुआ है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो प्योर वाटर की मोलरिटी क्या है? तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी। इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए, 55.6। वैसे 55.5 आएगा, ये आंसर करेक्ट कर लीजिए। क्या रहेगा? 55.5 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? तो स्टूडेंट हमारे पास 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो बताइए कौन सा होगा। तो स्टूडेंट हमारा जो सही आंसर है वो है, ऑन द नेचर ऑफ गैस डिजॉल्व पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, उस पर डिपेंड करती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स करती है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है वो है 12 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉपर फेरोसाइनाइड। किसकी होगी बेटा?
कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसका यूज़ हम करते हैं बर्कले हार्टले मेथड में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 13 नंबर का, ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड इज डिक्रीजेस। ऑन डिजॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ लिक्विड इट डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट 4 ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ए, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन आता है 14, लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड वॉज गिवन बाय। क्या कहा क्वेश्चन? द लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वॉज गिवन बाय। तो ये लॉ किसने दिया था? तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हमारे पास बी नंबर का ऑप्शन रहेगा, हेनरी। देखो ऑप्शन आगे पीछे हैं, इसको आप करेक्ट कर लेना। हमारा आंसर क्या रहेगा? सही हेनरी रहेगा। क्या रहेगा? हेनरी। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट, और करेक्ट आंसर होगा हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है वो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। बेंजीन और क्लोरोफॉर्म जो होता है पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ के अंदर शो नहीं करता है। देन स्टूडेंट हमारे पास 17 नंबर का क्वेश्चन है, और 17 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज। यहाँ पर यूनिट पूछी है, आपको यूनिट पता होना चाहिए। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर रहेगा हमारा सेंटीमीटर। क्या रहेगा आंसर? सेंटीमीटर। सॉरी, हमारा जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर है 17 का बी, और 17 का बी है ओम सेंटीमीटर। क्या है? ओम सेंटीमीटर। तो वैसे आप इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट आपको याद भी रखना है। 80 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, और 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है, द नेम ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन इज। तो हमारा जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा नर्नस्ट इक्वेशन। हम ये सब बातें किस में करते हैं बेटा? नर्नस्ट इक्वेशन में करते हैं। या मैं कहूँ कि ये जो हमने ऊपर इस क्वेश्चन है वो हमारा जो आंसर है उसकी डेफिनेशन है। तो नर्नस्ट इक्वेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हमें ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट इसी तरह से मेरे पास 19 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज। जो प्रोसेस होती है रस्टिंग की आयरन पे वो कैसी होती है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा हमारे पास कोरोजन, और कुछ जगह पर आप ऑक्सीडेशन भी देखते हैं, बट यहाँ पर हम जो करेक्ट आंसर मान रहे हैं उसे हम कोरोजन कहेंगे। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने पूछा कौन सी प्रोसेस होती है जिस पे रस्टिंग, आयरन पे रस्टिंग होती है, तो प्रोसेस होती है हमारी कोरोजन। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। लास्ट हमारा जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फेराडे फर्स्ट लॉ द वैल्यू ऑफ वेट W ऑफ द आयरन डिजॉल्व ऑन इलेक्ट्रोड इज। तो यहाँ पर जो 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, उसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? 4 ऑप्शन में से तो करेक्ट होगा हमारे पास ए, W इक्वल टू Z और Q। ये हमारा फेराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला भी होता है जो एक्सप्रेस करता है हमारे फेराडे के फर्स्ट लॉ को। तो इस तरह से स्टूडेंट इस वीडियो में हमने 20 केमिस्ट्री के मोस्ट 20 हमारे जो केमिस्ट्री है उसके मोस्ट IMP MCQs देखे हैं। ये हमारा पहला वीडियो था, आगे हम और वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये पूरी सीरीज़ आप देख लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होगी और सारे ऑब्जेक्टिव आपके ईजिली से सॉल्व हो जाएंगे। एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो आपको उस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।